और क्रिसमस और न्यू ईयर्स की धूम के बीच आज हम एक बार फिर से दिल्ली के दिल में मौजूद हैं, ये जानने के लिए कि दिल्ली आखिर क्या सोचती है, क्योंकि दिल्ली को अब मिल गया है अपना अगला मुख्यमंत्री। और इन्हीं तालियों की गूंज में अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और आम आदमी पार्टी की बनने वाली है सरकार। इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल कि कैसे होंगे वो वायदे पूरे जो किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। क्या अड़चन बनेगी कांग्रेस या साथ देगी कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी जो हर कदम पर उठा रही है उंगली, क्या वो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी? सबसे पहले तो यहां पर मौजूद जनता से पूछ लेते हैं। एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि रामलीला मैदान में जब वो शपथ ले तो दिल्ली की जनता वहां पहुंचे। आप में से कितने लोग जाना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं जाएंगे? वो भी हाथ उठा दे, पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उसकी वजह क्या है। वादे जो किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, क्या वो उन्हें पूरा कर पाएंगे? हाथ उठाइए। इस बार मुझे लग रहा है कुछ हाथ हैं जो नहीं उठ रहे हैं। कितने हाथ हैं जो नहीं उठ रहे हैं इसके लिए? क्या आपको लगता है कांग्रेस अड़चन बनेगी? बीजेपी सकारात्मक विपक्ष का काम करेगी? चलिए अब आपका परिचय उन मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। राहुल मेहरा साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, तालियों से उनका स्वागत कीजिए। सुधांशु मित्तल साहब बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे, सुधांशु जी का स्वागत कीजिए तालियों से। और आलोक शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, प्रवक्ता हैं, तालियां बजाइए उनके लिए, क्योंकि ये सभी अहम भूमिका निभाएंगे आने वाले दिनों में राजधानी में। सबसे पहले लेकिन राहुल आपके पास आते हुए, वादे बहुत सारे किए हैं, पॉपुलिस्ट वादे वो कहे जा रहे हैं, लोक लुभावन वादे, पूरा करना मुश्किल हो सकता है। 15 दिन में जन लोकपाल ले आएंगे। जन लोकपाल दिल्ली में कैसे? यहां तो जन लोकायुक्त आएगा ना। क्या सिर्फ वादों को और उन वादों को मीट करने का यानी पूरा करने का दबाव इतना ज्यादा है? किस तरह की बातें इस वक्त हो रही हैं? सीधा सवाल आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मेरी क्रिसमस और क्रिसमस की शुभकामनाएं आप सबको। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वादे बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं। हाँ। लोगों ने उम्मीद करना छोड़ दिया था, क्योंकि उम्मीद करें तो किससे करें? आज पहली बारी आम आदमी सरकार बनाने जा रहा है, और ये सिर्फ एक रिटॉरिक नहीं है, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। ये लोग अपने घरों से निकल के किस संख्या में आए और कैसे एक साल में एक सिविल सोसाइटी को एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करके आज सरकार की सत्ता में डाल दिया, ये इनकी जीत है। और अगर वादे आप देखें, आशावादी होना बहुत जरूरी है। हम तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो गए थे। हम लोगों का क्या था, नेगेटिव सारी एक्टिविटीज थी, सारे लोग जो थे बिल्कुल ऑप्टिमिज्म छोड़ दिया था, पेसिमिज्म हो गया था। हाँ। अब आज की डेट में सब आशावादी हैं, सब कह रहे हैं हाँ अरविंद केजरीवाल करके दिखाएगा। लेकिन कांग्रेस का साथ लेना कभी मन में चिंता आती है? साथ नहीं लिया, हमारी कोई अलायंस नहीं है, कोई टाई अप नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सरकार तो उनके भरोसे चलेगी ना। चिट्ठी लिखी उसमें लिखा हमारे 28 लोग हैं, कांग्रेस ने हमारे ऊपर थोपा। अब वो बोलते हैं, उन्हीं के लोग जो हैं वो कह रहे हैं क्यों थोपा? हम तो नहीं कह रहे ना, हम लेने गए थे, इनके ऊपर है। अगर लोगों के नाम पर हमने वादे किए और लोगों के लिए किए और लोगों की भलाई के लिए किए, तो 18 वादे इनका अब सारा का सारा जो गेम प्लान है सारा एक्सपोज हो जाएगा। अगर ये नीचे से चादर खींचते हैं, क्योंकि ये वादे लोगों के लिए हैं, तो आप लोगों को धोखा देंगे अगर चादर खींचते हैं। आलोक जी, चिट्ठी में भी यही शब्द थे, जो सोनिया जी को चिट्ठी लिखी थी उसमें भी यही लिखा था कि चूंकि आप समर्थन थोप रहे हैं, हमें दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं। नहीं, अगर इनको समर्थन नहीं लेना था तो फिर चिट्ठी क्यों लिखी थी दोनों दलों को? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हाँ। आज से ही खुद ब खुद भूमिका क्यों बना रहे हैं कि हम चद्दर खींचेंगे? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, हमने पार्टी केजरीवाल को समर्थन नहीं दिया है, हमने दिल्ली की जनता की भलाई के लिए इनके मैनिफेस्टो को समर्थन दिया है। इस बात से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं? कितने लोग समर्थन करते हैं आलोक शर्मा जी की इस बात का? चले ठीक है, एक बार मुझे सुधांशु जी से एक जवाब ले लेने दीजिए। सुधांशु जी से एक जवाब ले लेने दीजिए, फिर जनता के सवाल लेंगे। सुधांशु मित्तल जी, उंगली हर कदम पे आप उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, तो मैं आम आदमी पार्टी को बधाई देना चाहता हूं और दिल्ली की जनता की तरफ से शुभकामनाएं और उम्मीद के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अच्छी सरकार दिल्ली की जनता को दीजिए। दिल्ली जो है अफसरशाही के बोझ को नहीं सह सकती, उनको चुने हुए प्रतिनिधि चाहिए
और आपने ये उत्तरदायित्व अपने पे लिया है, हमारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो इनको हमारी शुभकामनाएं और दिल से ये इच्छा है कि ये सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करे। एक ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस समय अब आप क्योंकि सरकार बनाने जा रहे हैं, आपसे ये उम्मीद करूंगा मैं कि विनम्रता के साथ सबको साथ लेके चलिए। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए दिल्ली की जनता ने उम्मीद करना छोड़ दिया था, हमसे ही उम्मीद थी भाई। भाई अगर आप ही से उम्मीद थी तो हमें 32 नहीं देती। ये तो जनता जनार्दन है ना, क्यों हमें। लेकिन आपने सरकार नहीं बनाई ना, आप तो पीछे हट गए ना। मैं तो आप नहीं, देखिए पीछे हटने की बात ही छोड़ दीजिए। क्यों जिस माइनॉरिटी गवर्नमेंट की वो बात कर रहे थे राहुल जी, जिस माइनॉरिटी गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, आपने क्यों नहीं बनाने की पहल की? आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना सकती है। और अपना दायित्व, जो दायित्व नहीं भी दिया गया, जो थोपा जा रहा है, हम भाग नहीं रहे। हम तो सकारात्मक आदमी। माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने की पहल आपने क्यों नहीं? भाजपा क्यों भागी? जल्दी जब मैंडेट जनता के सवाल है। ऐसे मैं बताता हूँ क्यों भागी, मुझसे पूछे ना क्यों भागी। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जल्दी से जवाब सुन लीजिए प्लीज। हम लोग इसलिए भागे क्योंकि हमें जोड़ तोड़ के साथ मनी बैग पॉलिटिक्स करके हमें सरकार नहीं बनानी थी। एक बात, हाँ, इनको इस बात का बहुत इसलिए कष्ट है क्योंकि इनके एमएलए जो चुन के आए थे, शायद वो उम्मीद कर रहे हाई बैग आया, हाई बैग आया। हमें बैग नहीं देना था, हमें ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं, हमें पैसे की पॉलिटिक्स नहीं करनी थी। जहां तक इनका सवाल है, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बना रहे, ये गलत है। इनको जो है कांग्रेस के समर्थन से माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बन रही है इनकी। कांग्रेस के हमारे सवाल, हमारे आपके सवाल। तो इसलिए सत्य जो है सत्य है। और मैं जो कहा, मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता, ये बना रहे शुभकामना के साथ। और सिर्फ विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपके कंधों पे दिल्ली की जनता ने एक आपके कंधों पे भार दिया है, उसे बखूबी निभाइए। कांग्रेस आपका समर्थन कर रही है। अरे सर देखिए, यही दिक्कत है। हमने क्या पूछा आपसे, आप नसीहत एकदम पूरी लिस्ट बना दिया आपने। शुरू भी उसी से, हर कदम पे नसीहत कि अनैतिक राजनीति नहीं करेंगे। ये चाहते भी होंगे तो नहीं करेंगे। कुछ सवाल ले लें प्लीज, कुछ जनता के सवाल है। आप तो वैसे हर शो में आते हैं, पर सवाल पूछिए। सुधांशु जी को सबसे पहले तो मेरी राम राम। अब राम राम से मुझे याद आया, आप हमेशा पिछले प्लान में जब चुनाव लड़े थे तो आपका मुद्दा था कसम यही खाते हैं, राम मंदिर यहीं बनेगा। राज कर गए, सरकार चली गई, भूल गए राम मंदिर को। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो सीता माता भी यही बोलती होंगी, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। जनता का सवाल है, जनता का सवाल। हम गंभीर चर्चा करने आए हैं। बिल्कुल। यहाँ पे इस समय इनकी सरकार बननी है, उनके क्या मुद्दे हैं, कैसे वो पूरे होंगे और क्या रोल रहेगा। ये जो लफाजी है मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लफाजी में नहीं जाना। शब्दों की गरिमा का हमें ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली की सरकार को जो है, दिल्ली की जनता के प्रति उसका जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा करना है। ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपको राजनीति करनी थी या जनता की सेवा करनी थी? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। किससे सवाल है? सर से। और क्या आपको, अगर आपको सरकार बनानी थी, आपको सरकार नहीं बनानी थी, आपको जनता की सेवा करनी थी। आपको राजनीति में नहीं आना था, आपको जनता की सेवा करनी थी। जनता की सेवा नहीं करनी होती तो हमें 32 सीटें नहीं मिलती। थोड़ा अहंकार कम करिए, थोड़ा अहंकार कम करिए, सत्य भी जान लीजिए। हम 32 है, ये 28 है। सवाल है कि हमें ये ना बताइए। कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी थी वो आज एक क्षेत्रवाद पार्टी की ओर बढ़ रही है। और आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि जो अभी नई पार्टी बनी है वो राष्ट्रवाद की ओर शायद आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। ठीक है। सवाल ये है कांग्रेस पार्टी से, सवाल ये है, प्लीज एक सेकंड। सवाल ये है कांग्रेस पार्टी से कि जिस तरह से आप सिमट रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी, और वो सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जनता का समर्थन सिमटता हुआ दिख रहा है, कितनी बड़ी परेशानी है आपके लिए? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को कम मत मिले हैं, जनता ने कांग्रेस को नकारा है। हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन यार सुन लो ना, ये तो जवाब सुन लीजिए आप लोग। देखिए, जब हम एक साथ बैठे हैं तो सवाल जवाब होंगे, जवाब सुनने होंगे। प्लीज
प्लीज उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 1977 की हार भी देखी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 1984 की जीत भी देखी है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश के अंदर वोट डालने का अधिकार दिया है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने विभिन्न राज्य रजवाड़ों को जोड़कर एक राष्ट्र का रूप दिया है। कांग्रेस पार्टी पुनः अपने कार्यकर्ताओं के दम पर वापस आएगी। ठीक। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जो मंत्री पद के लिए लड़ाई कल देखी गई और अभी तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं देखी। जब मंत्री बनने से कोई बेनिफिट नहीं लिया जा रहा है तो मंत्री पद के लिए लड़ाई क्यों? अभी एक्सक्यूज देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो है आप समझदार हैं, सारी जनता समझदार है। सर सब बिन्नी साहब, हालांकि आपकी पार्टी नकार रही है राहुल साहब इस खबर को, लेकिन सब जानते हैं जिस तरह से वो घर से निकले थे अरविंद केजरीवाल के, योगेंद्र यादव मनाने गए और उसके बाद रमाकांत यादव से लेकर उनके सारे समर्थकों ने कहा, ये सबको कैसे संभालेंगे? ये दिक्कत होगी, चुनौती होगी। अंजना देखिए, सबसे पहले वो भाई साहब ने जो प्रश्न उठाया वो कहते हैं हम तो बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, हम सत्य बोलेंगे। आप उसको अगर नकार सकते हैं और अगर कोई एक भी बाइट बिन्नी की दिखा सकते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि नहीं मेरे को मंत्री पद चाहिए था इसलिए मैं घर से बाहर गया। उन्होंने रात को शादी अटेंड करने के लिए उन्होंने वहां से बोला, वो जा रहे थे और नहीं तो रात में क्यों नहीं मीडिया वहां खड़ी थी, डिनाई कर दिया? मीडिया वहां खड़ी थी, एक मीडिया हाउस से एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा और उन्होंने बोला मैं आपको कल बताऊंगा। वो हो गया ब्रेकिंग न्यूज। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना चाहते थे वो? आज तक तो कभी नहीं किया था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा भी नहीं। आप अगर उनसे पूछेंगे, उन्होंने नहीं कहा, ये इंटरप्रिटेशन है। हम कुछ भी उसका मतलब निकाल सकते हैं। फर्क नहीं है ना, वो भी यही कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं थी, हमने बेनी प्रसाद वर्मा को संभाला, सबको संभाला। अंजना, मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर हमारी कथनी और करनी में आपको कभी भी कुछ फर्क दिखे, आप हमें जो आप सजा देंगे हमको कबूल है, लेकिन कम से कम तथ्य पे तो जाइए। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी से, उस पे जो पाकिस्तान पे आपके प्रशांत भूषण साहब ने कहा था कि कश्मीर में 2 बम फूट गए तो अब कश्मीर दे दो, अब दिल्ली में 2 बम फूटेंगे तो क्या कश्मीर दे दोगे? सवाल है कश्मीर पर पार्टी की क्या राय है, क्योंकि हिंदुस्तान क्लियर राय है हमारी। हाँ। प्रशांत भूषण ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रशांत भूषण साहब ने क्लियरली कहा कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, और हमारी बहुत सारी ऐसी कमिटीज हैं और कश्मीर के ऊपर भी हमारी एक्सटर्नल जो हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी है, उसके ऊपर भी हमारी एक कमेटी है। अब जब हम लोकसभा में जाएंगे आपके सामने रखेंगे कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन्न भाग है और हमेशा 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 रहेगा, और यही हिंदुस्तान का स्टैंड भी है। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि सर आपकी पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अच्छा परफॉर्म किया, पर दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? दिल्ली में नरेंद्र मोदी भी आए थे, क्या दिल्ली की जनता को आप पे पूरा विश्वास नहीं था? अरविंद केजरीवाल ने रोकी नरेंद्र मोदी की आंधी। अगर दिल्ली की जनता ने सुने तो, अगर दिल्ली की जनता ने पूर्ण विश्वास दे दिया होता तो खंडित जनादेश थोड़ी होता। कमी तो रह गई, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जनादेश दिया है, इसको नहीं भूलना चाहिए। और हम एक उसूलबद्ध राजनीति करना चाहते हैं और इसीलिए हमने कहा है कि सरकार काम करे, हम सरकार को कंस्ट्रक्टिव सहयोग देंगे। के जो उसूल हैं वो तो पिछले कॉर्पोरेशन में भी हमने देखे थे। साउथ दिल्ली के एमसीडी के अंदर इनके पास कॉर्पोरेटर कम थे तो किस तरह से निर्दलीय कॉर्पोरेटर्स का साथ लिया था। 1 साल पहले की दिल्ली की घटना है। झारखंड हम भूले नहीं है, उत्तर प्रदेश और येदियुरप्पा हम भूले नहीं सिखा दिया है। थोड़ा तो जनादेश का पालन करिए। इसीलिए आपके इसी नकारात्मक राजनीति ने जनता ने आपको सबक सिखाया। थोड़ा सा जनता के जनादेश का पालन करना सीखे, उसको सुनीति से। जनता का जनादेश को कांग्रेस ने हमेशा शिरोधार्य किया है। इसलिए लांछन वो लगाइए जिसमें लांछन हम बिल्कुल क्लियर कट वो लांछन लगा रहे हैं। आप पहले बोल लीजिए। नहीं वो लांछन लगा रहे हैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। अब हो गए ना। अब मैं कह रहा हूं आपसे, सामने की स्थिति आपके सामने है। हाँ। इस समय ये इनका जो है ये चुनाव का घोषणा पत्र है, आपके सामने है। इनसे सिर्फ ये उम्मीद करी जाती है कि आपका जो घोषणा पत्र है उसमें आपने जो समय की सीमाएं दी हैं और जो घोषणाएं करी हैं उनको आप करेंगे। मैं थोड़ा आपको ये भी जान दिलवा देता हूं कि देखिए, जन लोकपाल बिल का आपने मामला उठाया। हाँ। जन लोकपाल बिल यहां बन ही नहीं सकता और इनके जन लोकपाल बिल का क्या स्वरूप है मैं हर बार इनसे पूछता हूं और आज तक उसका क्या स्वरूप है किसी ने नहीं दिया है।
क्योंकि इसमें विषय है। नहीं, ऐसी स्थिति तो आई कि उनकी मैनिफेस्टो लेकर आप घूम रहे हैं। वरना आज तक सुधांशु जी, किसने मैनिफेस्टो पर, हम 15 साल पुराना इनका मैनिफेस्टो निकाले, जो सरकार बनाएगा उसी के मैनिफेस्टो को तो आप देखेंगे। हम 15 साल पुराना इनका मैनिफेस्टो, आपका मैनिफेस्टो निकाले राज्यों में, एक एक वादा पूरा किया है आपने। बिल्कुल देखिए ना, एक एक वादा आपने पूरा किया है अपने राज्यों में। कुछ सवाल लेते हैं जनता के, प्लीज एक एक करके। मैम, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि ना बिन्नी जी की मतभेद हुआ आम पार्टी से, तो इन्होंने कहा कि ना, इनका कहना यह था कि ना इनके अंदर एकता नहीं है। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि इनके अंदर समर्थन देने में जो हो रहा है कि 5 समर्थन दे रहे हैं, 3 समर्थन दे रहे हैं, इनके अंदर तो खुद एकता नहीं है। हाँ, देखिए कांग्रेस पार्टी ने, जवाब तो सुन लो यार, कांग्रेस पार्टी ने बिन्नी के ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। आप अगर इस तरह से हल्के सवाल, देखिए समर्थन सेपरेट इशू है, उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। कांग्रेस एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके अंदर मतभेद हो सकते हैं, और जिस तरह की बयानबाजी आम आदमी पार्टी ने की है वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, और इसका एहसास आपको आने वाले समय में होगा कि इस तरह की बयानबाजी का हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए क्या नकारात्मक प्रभाव आएगा। आपको जनता के सवाल लेते, नहीं तो ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं। एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है। अभी आपने बोला कि हमने आम आदमी पार्टी को समर्थन इसलिए दिया क्योंकि हम जनता की भलाई चाहते हैं। अगर आप जनता की भलाई चाहते हैं तो 15 साल आपकी सरकार होने के बाद भी आपकी सीट क्यों नहीं आई? मेरा सवाल सुधांशु जी से है, आप जितनी तवज्जो दिल्ली में दे रहे हैं कि आप अपने वादे पूरे कर पाएंगे या नहीं, अगर अपने राज्यों में देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपने अभी तक ये नहीं बताया। तो जनता हमें सबक सिखाएगी। महत्वपूर्ण है, इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली के दिल से सफर रामलीला मैदान से रामलीला मैदान तक का रहा है अरविंद केजरीवाल का। वो शनिवार को 12 बजे शपथ लेंगे और उनकी पूरे, आप कह सकते हैं सरकार, उनके मंत्रिमंडल, तमाम लोग शपथ लेंगे। रामलीला मैदान से ही जनता का साथ मिला था और वहीं से वो शपथ लेकर, यानी आपके साथ, आपके लिए, और आप उसका हिस्सा बने। ये एक नई राजनीति की शुरुआत कही जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस और बीजेपी को भी सोचने होंगे, और वैसे ही सवाल कनॉट प्लेस में मौजूद जनता आज पूछ रही है, और इसीलिए एक और सवाल यहां से लेते हैं। बहुत दिलचस्प सवाल है इनका। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए जनता से राय शुमारी ली, तो क्या जनता से कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस लेने के पहले जनता से राय शुमारी लेगी? बहुत बढ़िया। आलोक शर्मा जी, देखिए पार्टी केजरीवाल की अपनी नीतियां हैं, उसका काम करने का तरीका है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राय शुमारी के आधार पर ही कदम बढ़ाए। पहला सवाल, एक मिनट जवाब देने दीजिए। जनता का शासन जनता के, मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप जवाब सुन लीजिए। जनता जनार्दन है, युवा मेरे साथी बैठे हैं, उत्तेजना है, अच्छा लगता है, हिंदुस्तान के युवाओं के अंदर एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आज आप कांग्रेस को तो ब्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस को कांग्रेचुलेट करना चाहिए कि कांग्रेस ने साथ दिया। मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अगर ये अपने जो वादे किए उनको नहीं निभा पाएंगे तो आप इसी सेंट्रल पार्क में इनसे कहेंगे कि रिजाइन दे? क्या आप रिजाइनेशन से निभाएंगे? आपके समर्थन से निभाएंगे? क्या आप इनसे कहेंगे कि आप अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, आप इस्तीफा दीजिए? मेरे युवा साथी जवाब दें। नहीं, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि राय शुमारी करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को भी? हाथ उठाइए। इसके लिए बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। कुछ और सवाल है? मैं कांग्रेस अपना स्टंट बार बार क्यों बदल रही है आपको समर्थन देने के बाद? कांग्रेस पार्टी ने नहीं ऐसी बदला छवि है। बन रही है। कांग्रेस पार्टी, आपके 10 नेता अलग अलग बोली बोल रहे हैं। अंजना जी, अगर मतभेद पार्टी नहीं है। केजरीवाल अगर दिल्ली की कांग्रेस में आला कमान की इजाजत के बिना कौन बोलता है सर? बिल्कुल आपको भी पता है। बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर 10 बोलियां बोली जा रही है ऑफिशियली पार्टी के बिहाफ पर इस मंच के माध्यम से दिल्ली की जनता को वादा करना चाहता हूं कि जब तक पार्टी केजरीवाल दिल्ली की जनता के हितों में काम करेगी, कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन वापस नहीं लेगी। ठीक है, कुछ सवाल यहाँ के मौजूद है। मेरा सवाल है आम आदमी पार्टी से, क्या जो मेरठ में दंगे हो रहे हैं उनमें से केजरीवाल एक बार भी उनको दंगा पीड़ितों को देखने गए? यहाँ पार्टी खेल रहे हैं ये लोग। क्या जो मेरठ में दंगे हुए दंगा पीड़ितों को एक बार देखने गए ये लोग? किसके लिए कह रहे हैं आप? मैं आम आदमी पार्टी से सवाल है मेरा ये। उनका कहना है बड़ी परिदृश्य में हिंदुस्तान की अगर बात की जाए, मुजफ्फरनगर में जो कुछ हो रहा है उन सबसे बिल्कुल अनजान दिखती है, डिस्कनेक्ट दिखता है आपकी पार्टी का।
देखिए, अभी तक तो हम 8 दिसंबर तक तो हम दिल्ली में ही थे। हमने कभी क्लेम नहीं करा कि हम आगे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। हम एक दिल्ली सेंट्रिक पार्टी थे, अब हम नेशनल पार्टी बन रहे हैं। हाँ। आप बिल्कुल ये अफसोस ना रखें कि हम किसी भी मुद्दे पर शर्माएंगे या ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जो आम जनता चाहती है। हम आप ही से उठ के, आप ही ने हमें यहाँ भेजा है और हम आपके सेवक हैं। आपके ऊपर राज्य करने नहीं आए। एक सेकंड। मैं सुधांशु मित्तल जी से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी विश्वसनीयता के मापदंड क्या हैं? किस हिसाब से पूछ रहे हैं ये आज इन्होंने आप आदमी पार्टी की मापदंड पे सवाल उठाए थे, आपका क्या मापदंड है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। हमारा क्यों ना तमाम आपके शासित राज्यों के मैनिफेस्टो उठाए जाएं और आंका जाए कि आप कहाँ खड़े हैं। एक सेकंड तो लीजिए, जवाब सुनिए प्लीज। हमारा मापदंड है जनता का आशीर्वाद। अगर जनता का आशीर्वाद मापदंड नहीं है तो मैं नहीं जानता क्या मापदंड होता है। हमें 32 मिले हैं, इनको 28, तो मुझे ये ना बताइए मापदंड क्या है क्या नहीं है। और देखिए, यहाँ जनता जनार्दन बैठी हुई है। हाँ, जवाब सुन लीजिए फिर सवाल कीजिए। जनता जनार्दन जो है, हाँ, वो सब जानती है। हाँ, उसको भ्रमित नहीं करा जा सकता। जो जनता की सेवा नहीं करेगा, हाँ, वो निकाल दिया जाएगा। हाँ, जिसका कि जनता को विश्वास होगा उसको समर्थन मिल जाएगा। हाँ, अब क्या क्या समर्थन किसको मिला है सबको पता है, उसमें मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ये थोड़ा जो सारी चर्चा हो रही है इसको थोड़ा सकारात्मक रूप में लेके चलते हैं। ठीक है कि अब जनता के लिए होना क्या क्या चीज चाहिए। हाँ, हम सब क्या चाहते हैं, हम लोग सेवा करने आए थे। आप देखिए, आप आम आदमी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे जनता, देखिए आप टोपी लगा के बात कर रहे हैं, आपसे शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। आप कार्यकर्ता की तरह करना है तो फिर बात करने की जरूरत है। आप जनता की सुनिए, ये अहंकार न रखिए। जनता के बीच में आए, जनता की बात सुनिए। हाँ, कोई कार्यकर्ता अगर बोलेगा तो वो अशोभनीय है। मैं जो कह रहा हूं, इस समय इस चर्चा को थोड़ा कंस्ट्रक्टिव रूप में लेके जाइए। दिल्ली को अब चाहिए क्या क्या, और दिल्ली में क्या क्या काम होगा और क्या सबका सहयोग होगा, इसकी बात करेंगे तो अच्छा होगा। बिजली जो है उसके बिल आधे कैसे होंगे, लोकपाल बिल का क्या होगा, पानी का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, ये सारे विषय जिनके लिए जनता ने वोट दिया है उनसे पूछे ना कि क्या करना है। प्लीज। जो भाजपा के लीडर अभी आपके सामने कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो राजनीति में आई गेम के रूल्स हैं उनको चेंज करने आए हैं। लेकिन इनसे सिर्फ एक प्रश्न बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, आपने 7 साल जो बिल्कुल तांडव नृत्य करके दिखा रहे हैं लोगों को एमसीडी में, कोई भी नक्शा, कोई भी ऑल्टरेशन, कोई भी जमीन जायदाद की कोई चीज कोई पास हो सकती है करप्शन के बगैर? सबसे करप्ट डिपार्टमेंट के लिए जो वोटिंग हुई थी उसमें एमसीडी का नाम सबसे ऊपर था। सुधांशु जी, पहला ये, दूसरी बात, अगर ये सत्य होता तो हमें 32 सीटें क्यों दिल्ली की जनता दे रही है? राहुल जी, आप बताएं तो, राहुल जी, दिल्ली की जनता को अगर 32 सीटों की इन्होंने, दिल्ली की जनता को तिरस्कार कर रहे हैं, अगर 32 सीटों का इनको जनादेश गलत है क्या? अगर 32 सीटों का जनादेश गलत है, अहंकार है, तो ये भागे क्यों सरकार बनाने से? अगर आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट अगर बना सकते हैं तो सुधांशु जी के बड़े बड़े लीडर और जो कहते हैं कि पाक साहब हैं वो कहाँ गए? अगर जनता से इनको प्रेम है और लगाव है तो इन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट, वाजपेयी साहब का आज जन्मदिन है और शत शत प्रणाम करता हूं उन्हें। वाजपेयी साहब ने भी एक वोट से वो हार गए, लेकिन वो भागे नहीं, आप वो फ्लोर ऑफ द हाउस में गए। देखिए, वो एक वोट से हारे, लेकिन इन्होंने वो भी अब छोड़ दिया। ये लोग तो अब इस चीज में आ गए। अगर सरकार बनाओ तो कोसो, ना बनाओ तो कोसो, बनाओ तो कांग्रेस की बी टीम, ना बनाओ तो जनता को धोखा, ये इनकी राजनीति है। जल्दी से जवाब दीजिए फिर सवाल लूंगी मैं। एक सेकंड यार, जवाब अंजना जी, हाँ, मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि कम से कम यहाँ बैठ के झूठ ना बोले। जल्दी से। क्यों सुनिए, वाजपेयी जी ने 98, आलोक जी आपके पास भी आ रहे हैं, वाजपेयी जी ने 98 में सरकार बनाई थी। हाँ, और जब सरकार का समर्थन वापस हुआ, हाँ, तब वो गए पार्लियामेंट में हार गए। हारते ही वो दोबारा चुनाव में गए और जीत गए। क्यों बने? क्योंकि मैक्सिमम नंबर्स उनके पास थे। हमारे पास मैक्सिमम नंबर्स हैं, हमारे पास मेजॉरिटी थी। फ्लोर ऑफ द हाउस में होगा। आपका मैनिफेस्टो तो लिया था उन्होंने सुधांशु जी उस वक्त, एक रिस्क लिया था सुधांशु जी उस वक्त। मेजॉरिटी थी, इनका मैनिफेस्टो जो है
हमने 290 जनों के सिग्नेचर जब राष्ट्रपति को दिए तब वाजपेयी जी इतिहास से जरा वापस लौटते हैं। एक सेकंड, इतिहास से वापस लौटते हैं। जनता के सवाल है राहुल जी, झूठ ना बोलिए। अंजना, इनका जो मैनिफेस्टो है वो भी हूबहू हमारे मैनिफेस्टो से उठाया हुआ है। देखिए झूठ का बात है, दूसरी जगह पर ही बात होनी थी। आप झूठ ना बोलिए। मैं शर्मा सर से एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं शर्मा सर को बेहद दिल से बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेचुलेट करता हूं कि आप लोग उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट डेबिट दोनों सहना पड़ेगा आपको। अगर डेबिट भी लेना और क्रेडिट दोनों लेना पड़ेगा आपको। मैं आपको बेहद कांग्रेचुलेट करता हूं, लेकिन क्रेडिट डेबिट दोनों। मैं समझता हूं जैसा सुधांशु भाई ने भी कहा, सकारात्मक सोच के साथ हम करें। जब हम आउटसाइड सपोर्ट के दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि हम सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप डेबिट और क्रेडिट की बात कैसे करते हैं? इस बात में तो दम है, इस बात में दम है। ठीक है अंजना सर, मेरा सवाल शर्मा जी से है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चाहे 28 सीटें, चाहे जितनी भी सीटें अपनाई है, वो कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक नीतियों पर सवाल उठा कर अपनाई है। तो आज जब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने में समर्थन दे रही है, तो क्या इससे कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल इमेज को भविष्य में फर्क नहीं पड़ेगा? भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं आप, आज वही चिंता करके ये कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी हर एंगल से दिल्ली की जनता की भलाई के आधार पर इन आदमी पार्टी केजरीवाल को हम समर्थन दे रहे हैं कि जो इन्होंने 51 पेज का जो मैनिफेस्टो दिया है उसको दिल्ली की जनता के लिए, भलाई के लिए ये पूरा करें। लेकिन साथ के साथ हमारा जो समर्थन है वो इनकी अच्छी नीतियों को है, पार्टी केजरीवाल को हमारा समर्थन नहीं है। मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से है, जब वो करप्शन मिटाने की बात करती है तो एक करप्टेड पार्टी का साथ क्यों ले रही है? इससे ये नहीं साबित होता कि अपना काम बनता है और भाड़ में जाए जनता? देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। हमने पहले भी आप ये बताइए, हिंदुस्तान में आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने और खासकर कांग्रेस और भाजपा ने कभी समर्थन मांगे बगैर किसी पार्टी पर समर्थन थोपा है? आज तक ये खरीद फरोख्त की पार्टियां हैं। उनको छोड़िए ना, अपनी बताइए, अपनी बताइए। अंजना, हमारी तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। हमने एलजी साहब को भी जो पत्र लिखा है उसमें कहा है हमारे सिर्फ 28 सीटें हैं। देखिए, जब मैं बोलता हूँ ये जब मैं बोलते हैं मैं कुछ नहीं बोल रहा था। कभी भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट का शब्द इस्तेमाल नहीं किया। 28 सीटें हैं। जब लेटर चला गया हमारा, उसके बाद इनको माइनॉरिटी गवर्नमेंट याद आई है। अगर हमारे ऊपर कोई थोप रहा है समर्थन, और एक पॉलिटिकल पार्टी पहले उनका चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बीजेपी का कहता है कि आप जनता का विश्वास जीते, आप जो हैं अपनी चीजें जो है। एक सेकंड, ये ठीक नहीं, आप लोग बैठिए प्लीज। हाँ बैठिए, मैं इधर सवाल पूछूं। मेरा कांग्रेस और बीजेपी से ये सवाल है कि जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सिर्फ एक जगह पे चुनाव लड़ रही थी, तो वहां के सारे राजनीतिक समीकरण कांग्रेस और बीजेपी उसने हिला दिए। जब आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल पे जाएगी तो 500 550 सीटों में कांग्रेस और बीजेपी का क्या होगा? एक सेकंड, ये ठीक नहीं है। आप जनता है, आप किसी राजनीतिक पार्टी के लिए यहाँ पर कैंपेनिंग करने नहीं आए। प्लीज शांत रहिए। आप दोनों से मेरा सवाल है, जो सवाल उस लड़के ने पूछा वही सवाल मैं पूछूं। एक सेकंड, 1 से 10 के स्केल पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से आप लोग कितने भयभीत हैं लोकसभा चुनावों के लिए दिल्ली को देखते हुए? 1 से 10 के स्केल पर। मैं समझता हूं बेहतर रहता कि पार्टी केजरीवाल का स्केल आप 0 से शुरू करते। कांग्रेस पार्टी किसी भी दल से, किसी एंगल से भी भयभीत नहीं है। 0 से 28 पे पहुंच गए ना। हम अपने नीतियों पर, हम अपनी विचारधारा पर, हम अपनी मेहनत पर, हम अपने कर्मों पर पुनः जनता के बीच में जाएंगे। 0 से 10 पर कहां स्केल? बीच का लगा लीजिए। हम कंपैरिजन नहीं करना चाहते। हमारी नीतियां अलग हैं, इनकी नीतियां अलग हैं। आज एक क्षेत्रीय दल है, जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य आएगा, नेशनल पर्सपेक्टिव आएगा, तो मुद्दे अलग होंगे, आयाम अलग होंगे। सुधांशु जी, ये सच है ना कि एक सेकंड, मोदी जी भी जब दिल्ली आए तो आप लोगों की मीटिंग में सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर ही सिर्फ उटव्वल होती रही? नहीं, थोड़ी बहुत। 1 से 10 के स्केल पे। अंजना जी, ये अहंकार मैं बिल्कुल नहीं रखना चाहता। राजनीति की प्रतिस्पर्धा में
हर एक आदमी को राजनीति में जनता के पास जाने का हक है। ये भी चाह रहे हैं जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा या इन्हें मिलेगा, देखते हैं ना, उसमें अहंकार क्या रखना। मतलब एक नई चुनौती से डर नहीं रही है बीजेपी। चलिए ठीक है, कहने के लिए ठीक। मैम मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने सपोर्ट पब्लिक वेलफेयर के लिए दिया है। ये 15 साल से रूल कर रहे थे, क्यों नहीं इन्होंने बिजली कंपनी के खातों की जांच करवाई, स्पेशल ऑडिट करवाई, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा 300 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही हैं उनके खातों में। सीएजी ने क्वेश्चन रेस करे, आप लोगों ने पब्लिक वेलफेयर क्यों नहीं काम किया? क्या आप कंपनी के लिए सीईओ की तरह वर्क कर रहे थे या सीएम दिल्ली गवर्नमेंट? ठीक है, इसी गंभीर सवाल का जवाब लेंगे आलोक जी। मुझे पता है बहुत गंभीर सवाल है। अगर जनता की चिंता थी तो आपने क्यों नहीं पारदर्शिता लाने के ब्रेक के लिए? 13 का अंत और 2014 की शुरुआत, क्या एक नई राजनीति की शुरुआत भी इस देश में करेगी? यही है वो सवाल, क्योंकि तय हो चुका है 12 बजे शनिवार अरविंद केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं दिल्ली के, और बन रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। लेकिन दो ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जिससे आने वाले सरकार के बाद जो भविष्य है वो उस पर टिका हुआ है, मूल्यों से जुड़े हुए सवाल है। वो दो सवाल लेते हैं, आप पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल सिर्फ कांग्रेस से है कि 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे, ठीक जी। उसके बाद अगर वो भ्रष्टाचार के मामले में 3-4 मंत्री या अफसर कांग्रेस को जेल में डाल देते हैं तो क्या वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे? फिर क्या होगी नीति? एक और सवाल है आलोक जी, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, वो ले लेते फिर आप ही के पास। अभी बीजेपी काफी हाई मोरल ग्राउंड दिखा रही है, तो अभी केजरीवाल सर ने दिखाया है कि वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे और वो आम आदमी का सीजन आम आदमी की तरह बनेंगे, तो आप दोनों भी दिखाएंगे, कांग्रेस और बीजेपी? इसी से नई राजनीति होगी, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी के रंग ढंग बदलने से नहीं, आप दोनों पर भी दबाव अब बनेगा। पहले आलोक जी से मैं जवाब लेना चाहती हूँ। आलोक जी, अगर कुछ पन्ने पलटे गए और भ्रष्टाचार के मामले कुछ नेताओं के खिलाफ खुले गए, तब भी यही समर्थन रहेगा जनता के हित में? देखिए, मैं बिल्कुल जनता को बड़ी साफ गोई के साथ 2 बिंदु कहना चाहता हूं। पहला सवाल, हमने जो मुद्दों पर आधारित इनके जो 18 मुद्दे थे उनको ऊपर जो समर्थन दिया है, उनसे हम पीछे नहीं हटेंगे, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आप पन्ने पलटने की बात करती हैं, कांग्रेस के खिलाफ अगर किताब भी पलटी जाएगी हम इनसे समर्थन वापस नहीं लेंगे। लेकिन आज यहां पर जो बहुत बुद्धिमान युवा मेरी जनता मेरे साथी बैठे हुए हैं, इस देश की बहुत प्रगतिशील जनता मेरे सामने बैठी है, मैं उनसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा हिंदुस्तानियत के आधार पर बहुत ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा कि अगर ये अपने 15 दिन के अंदर जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर पाए तो क्या आप इसी सेंट्रल पार्क से इनके समर्थन का वापसी के लिए कहेंगे? आप हाथ उठाएं। देखिए, तो साथ देने को तैयार है। एक सेकंड अरे सर, एक सेकंड प्लीज, जवाब सुनिए। देखिए ये तो साथ है। मेरा सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। हाँ। आप युवा हैं, हाँ। क्या वादे पूरे नहीं होंगे तो आप हाथ उठाकर बताइए, आप समर्थन वापस लेने के लिए इनको कहेंगे? एक सेकंड आलोक जी, लाल बत्ती छोड़ेंगे, वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, उसमें तो जवाब ही नहीं दिया। कभी प्रधानमंत्री भी निकलेंगे मेट्रो पर, कभी होगा कि आपके भी बड़े बड़े नेता मेट्रो पर, बस पर निकलेंगे? जल्दी से हाँ या ना में जवाब। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सिक्योरिटी के आधार पर अपने दो, सुन लीजिए, या तो अगर आप लोग आम आदमी पार्टी के ही समर्थक हैं तो बेहतर रहता उन्हीं के लिए सुन लेते आप। सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट इशू भी है। हमने दो अपने प्रधानमंत्री मिनिमम सिक्योरिटी खोए हैं। मिनिमम सिक्योरिटी 51 गाड़ियां कैवलगेट में रहती हैं। हमने सिक्योरिटी की दिक्कत की वजह से ही खोए हैं। सुधांशु जी, दोनों सवालों का जवाब। कहना केवल एक चुनावी मुद्दा है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप जाएंगे, क्या कश्मीर के अंदर एक प्रधानमंत्री जाएगा तो बगैर सिक्योरिटी के चल सकता है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री निकलते हैं। क्या आप चाहते हैं? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ट्यूब में निकलते हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ट्यूब में निकलते हैं। सुरक्षा चाहिए, लेकिन बेसिक सिक्योरिटी के साथ। इंग्लैंड है जिसने हिंदुस्तान को 200 सालों तक गुलाम रखा है। अरे आप कहाँ पहुंचे? अरे सर, कहाँ पहुंचे? सुधांशु जी, जल्दी से जवाब, खत्म करना है कार्यक्रम, प्लीज। देखिए, जल्दी से सुधांशु जी। गंभीर अजीब एक परिस्थिति है। जो समर्थन जिसको मिल रहा है वो कह रहा है मैंने समर्थन दिया ही नहीं है। जो समर्थन दे रहा है वो कह रहा है मैं समर्थन दे ही नहीं रहा। मैं तो मुद्दा, देखिए, ये जो राजनीतिक नाटक है
अब ये समय आ गया है कि इसको बंद करके भाई गंभीरता से सरकार चलाने वाली बातें करो, ये छोटी छोटी चीजों में नहीं पड़ो। वीआईपी कल्चर छोड़ेंगे? वीआईपी कल्चर जल्दी से, वक्त खत्म हो चुका। मैं वीआईपी कल्चर के लिए कहना चाहता हूँ, हमारे लिए तो हर जनता को हमें वीआईपी बनाना है। आप वीआईपी को जनता बना रहे हो, कमाल कर रहे हो। राहुल जी वादे बहुत सारे हैं और डेडलाइन भी। सुनिए अंजलि जी, जल्दी एक एक बात अभी इन्होंने कहा